लालची ट्रक वाला। मणिपुर नाम के गांव में रॉकी नाम का एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। वो अपने ट्रक को बहुत तेजी से चलाता था, लेकिन वो जरा सा टेढ़ा भी था। उसके साथ साथ लालची भी था, इसीलिए ओवरलोड रखकर भी ट्रक को तेजी से चलाता था। एक दिन एमएलए का आदमी विकी रॉकी को एमएलए के पास लेकर आया। अब रॉकी से एमएलए, रे तुम ही हो क्या रॉकी? काफी सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन सुना है कि तुम कुछ ज्यादा ही तोप समझते हो अपने आप को। रॉकी, देखिए सर, माय नेम इज रॉकी। आई एम द स्पीड ट्रांसपोर्टर। हमारे स्टाइल अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा है, समझे? एमएलए, समझ गया रे, तुझे देखने पर ही अच्छे से समझ आ रहा है। वैसे तुम्हारा थोड़ा सा स्क्रू ढीला है रे, वो मैं अभी टाइट कर देता हूँ, फिक्र मत करो। कहकर अपने आदमियों को बुलाया। अब दो पहलवान लोग आकर रॉकी को पकड़कर खूब मारे और चले गए। फिर रॉकी से एमएलए, क्यों रे, स्क्रू टाइट हुआ ना जरा? जानते हो उन्होंने क्यों मारा? मेरे पास अगर ऐसे कॉमेडी करोगे तो उसके बाद मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, समझे? ये बस सैंपल था, दिया हुआ काम ठीक से नहीं किए तो फिर देख लेना। कहकर चले गया। फिर रॉकी से विकी, सॉरी रे भाई, ये एमएलए जरा मेंटल है, इसलिए ऐसे काम करता है। और वैसे 2 ट्रिप होने के बाद अच्छे पैसे मिलेंगे रे, इसलिए बुलवाया। रॉकी, रे अच्छे से पिटवा कर अब कहानियां सुना रहे हो? वैसे क्या ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं रे? विकी, पैसे रे, पड़ोसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वहाँ मौजूद कुछ लोगों को पैसे सप्लाई करना है, वो बात है। यूं कहा। फिर रॉकी गोडाउन में जाकर अपने ट्रक में सब पैसे लेकर हेवी लोड किया। अब वो विकी वहां देखकर, रे आज की भी हद होती है रे, 2 ट्रिप में जाने वाला सामान एक ही ट्रिप में डाल दोगे क्या? रॉकी, रे तुम्हारे एमएलए का टैलेंट एमएलए ने दिखा दिया, अब मेरा टैलेंट भी तो मुझे दिखाना चाहिए ना। इतने पैसों को लेकर गया तो कोई भी चेकिंग किया तो यही सोचेगा कि बच्चों के खेलने वाले नोट हैं। मुझ पर डाउट है तो तुम भी मेरे साथ ट्रक में चलो। विकी, चलूंगा, लेकिन हाँ, ट्रक के पीछे पीछे ही हमारे एमएलए भी आ रहे हैं, ध्यान से जाना। कहकर ट्रक में बैठा। फिर रॉकी बहुत तेजी से ट्रक चलाना शुरू किया। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद एक गांव में रोड जरा सा ऊंचा होने से लॉरी का लोड भी ज्यादा होने से लॉरी एकदम से ऊपर उठ गया। इससे विक्की रॉकी नीचे उतरे। उसके पीछे वाली कार में आ रहे एमएलए विक्की रॉकी को बहुत डांटने लगा। अब उस ट्रक के पास आए गांव वाले उस ट्रक को खींचना शुरू किए, लेकिन वो लॉरी का लोड ज्यादा होने से वो नीचे नहीं आ रहा था। वो देखकर रॉकी से एमएलए, रे भैंस कहीं के, तुम इतने बेवकूफ हो? मैंने नहीं सोचा अगर 2 मिनट में ट्रक नॉर्मल नहीं हुआ तो मेरे आदमी आकर तुम्हारी फिर से धुलाई करेंगे। एक बार सोचो, वे लोग तुम्हें फिर से मारे तो क्या होगा? रॉकी, क्या एमएलए राजा, आपके आदमी मुझे मारेंगे? अरे बेवकूफ, ये लॉरी अपने आप ऊपर नहीं हुआ है रे, तुमने मेरी पहले पिटाई करवाई ना, इसलिए तो तुम्हें जरा टेंशन देने के लिए ऐसे किया। लेकिन इसी बीच तुम मुझे सेकंड वार्निंग देकर मेरे ईगो को ठेस पहुंचाए। अब तुम गए रे। कहकर वहां मौजूद लोगों से रॉकी, भाई लोग, ये लॉरी में जो पैसे हैं वो छोटे बच्चों के नकली नोट नहीं बल्कि असली नोट हैं। एमएलए हमारे पैसे लेकर दूसरे गांव में एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए लॉरी को यहाँ रोका। तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे लेकर चले जाइए, लेकिन इस गधे को अकल आनी चाहिए। आपका गांव अच्छा गांव होने के कारण यहाँ रोका, एक बार सोचिए भाई। कहते ही सारे लोग भर भर कर आकर लॉरी से पैसे लेकर जा रहे थे। वो रोकने के लिए एमएलए विकी कोशिश किए, लेकिन वो सब मिलकर खूब मारे। फिर लोग पैसों के साथ गांव में चले गए। अब एमएलए से रॉकी, रे एमएलए, तुम्हें क्या लगता है कि कहानी यहीं तक खत्म हो गई? नहीं हुई। अब जाने वाले लोग उनके फैमिली मेंबर्स को भी लेकर आएंगे, फिर एक एक तुम्हें मारेंगे। तब सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा, रहोगे या भाग जाओगे? एक बार सोच के बोलो। कहते ही एमएलए विक्की वहां से भाग निकले।
फिर लोगों के ले जाने के बाद जो कुछ पैसे बचे उसे लेकर रॉकी भी निकल गया।